गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। करें शुरू अपना फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। यस मैम। चलो शुरू करते हैं। ये बताओ सभी को दिख रहा है? क्या दिख रहा है सॉरी, ये बताओ पहले तो। अभी स्क्रीन आई नहीं है मैम, आई नहीं है अभी। जो डाला है। तो बता देना क्या दिख रहा है एक बार। अरे यार बंद क्यों हो गया? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मतलब? यस मैम। ठीक है, तो करते हैं शुरू। देखो कल हमने पढ़ा था फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विदेशी व्यापार गुणा की बेसिकली डेरिवेशन की हमने, ठीक है, कि जैसे उसके फॉर्मूले डेरिवेट करते हैं। फॉर्मूला क्या था उसका? फॉर्मूला बेसिकली यही था ना, 1 में एस प्लस एस एम। प्लस में हमने एम की बात की थी, है ना। यानी कि ये फॉर्मूला हमने किया था एस प्लस में एम, ठीक है। यानी कि एस क्या था आपका मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एम क्या था आपका मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, यही सब था, ठीक है। उसके बाद अब देखो बेसिकली हमें देख, अब ये देखो दो चीजें हैं, एक तो सेविंग वाली चीज है और एक इम्पोर्ट वाली चीज है। लेकिन वैसे हमने बात की है कि हम बात करें फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की, इसको हम एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर कहते हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि दो वैल्यूज के आपके फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। पहली वैल्यू आपके एक्सपोर्ट की, दूसरी आपकी इम्पोर्ट की, ठीक है। तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं, वो हम बेसिकली आज हम करते हैं कि अगर एक्सपोर्ट आपके इंक्रीज हो जाते हैं तो आपका मल्टीप्लायर में क्या डिफरेंस आएगा, अगर आपके इंपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम एक्सपोर्ट की। अब सभी को पता है जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, हमने बात पहले भी कर चुके हैं, एक्सपोर्ट का कैसा इफेक्ट पड़ेगा आपके फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पर, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो उसके कारण आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी ना। यस मैम। आवाज आ रही है ना सभी को? आ रही है लेकिन ठीक थोड़ी है, स्लो है मैम आपकी। तो मेरी आवाज थोड़ी स्लो है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मैं ही बोल रही हूँ कि अगर आपके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ने से आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी। सभी को पता है इस चीज का, हमने इस चीज के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि देखो अगर एक्सपोर्ट बढ़ती है, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है वो कंजम्पशन गुड्स के ऊपर और ज्यादा क्या करेंगे, खर्चा खर्चा करेंगे, पैसे जाएंगे इकोनॉमी में और अल्टीमेटली क्या होगा, आपका कैपिटल का फ्लो होगा एंड देट आपको क्या होगा बेसिकली अल्टीमेटली क्या, आपकी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी, है ना। और नेशनल इनकम बस हम यहाँ पे बात करती है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आपकी नेशनल इनकम है ना, वो जिस प्रोपोर्शन से एक्सपोर्ट बढ़ता है ना आपकी, उससे ज्यादा बढ़ती है आपकी क्या इनकम, ये फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है। और इस चीज का हम करके भी देख चुके हैं कि अगर उनकी वैल्यूज दे रखी होती है तो कैसे आपकी इनकम, आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाती है, ये आप पढ़ चुके हो सर। अब बेसिकली हम इसको डायग्राम के तरीके से शो करके दिखाते हैं कि डायग्राम्स में बेसिकली ये कैसे
आएगा, ठीक है। अरे यार, देखो एक्स एक्सिस के आपके नेशनल इनकम है, वाई एक्सिस पे आपकी क्या है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सब लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है, आपकी नेशनल इनकम है, और वाई एक्सिस पे आपके सेविंग, इंपोर्ट, ये सब लेके चल रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो उस टाइम पे ये आपकी एक्सपोर्ट की लाइन आ गई, ये आपके एक्सपोर्ट है, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स। एक्सपोर्ट एक्स से शो करेंगे ना, ये आपके यस मैम। एक्स है, ये आपके क्या हो गई, एक्सपोर्ट, ठीक है। अब आपके जो सेविंग और क्या है, आपके इंपोर्ट, ये आपकी लाइन शो कर रही है सेविंग प्लस इंपोर्ट, किसको, सेविंग प्लस में इंपोर्ट्स की लाइन को शो कर रही है, ठीक। अब देखो जहां पे स्टार्टिंग में आपके सेविंग और इंपोर्ट बराबर होंगे, आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, है ना, यानी कि इस वाली लाइन पे आपके इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस वाले पॉइंट के ऊपर आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, जहां पे आपके एक्सपोर्ट सेविंग प्लस इंपोर्ट के बराबर है वाई पे। अब जस्ट सपोज करो अगर आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपके एक्सपोर्ट बढ़े, आपके एक्सपोर्ट बढ़ गए, ये बढ़ गए आपके एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट बढ़ के हो गए आपके X1 हो गए, ठीक। आपके एक्सपोर्ट क्या हुए, X1 हो गए। अब इसका देखो, आप थ्रू डायग्राम आप देख सकते हो कि इंपोर्ट कितने बढ़े, इंपोर्ट बढ़े सिर्फ इतने से, ये पोर्शन दिख रहा है सभी को, इंपोर्ट बढ़े सिर्फ इतने से आपके, ठीक है, लेकिन उसके कारण आपकी इनकम कितनी बढ़ी, इनकम दिख रहा है भाई हमें, यहाँ से लेकर ये देखो, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक आपकी इनकम अब बढ़ चुकी है ना। तो यानी कि आप इस डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हो, आप ये बताना चाह रहे हो कि जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती हैं, यानी कि एक्सपोर्ट जब आपके X से X1 पे हुए, तो उस केस में आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर होने के कारण आपकी जो इनकम बढ़ी Y से Y1, वो कितनी बढ़ी, वो बेसिकली आपके जितने परसेंटेज से एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे उससे ज्यादा बढ़ेगी आपकी इनकम, ठीक है। इसको आप एक्सपेंशनरी इफेक्ट कहते हो, किसका, इसका मतलब ये जो आपकी बढ़ी है ना, ये जो इनकम आपकी बढ़ी है, इसको आप बोलते हैं एक्सपेंशनरी इफेक्ट, ठीक है, यानी कि फैलाव प्रभाव, एक्सपेंशनरी इफेक्ट यानी कि फैलाव प्रभाव, ठीक। अब अगर यहीं पे अगर अगली बात हम करते हैं अपने इंपोर्ट्स की, ठीक, आपके इंपोर्ट बढ़ते हैं तो कैसे क्या होता है उस कंडीशन में, वो देखते हैं। सेम वही आपके एक्स एक्सिस पे आपकी नेशनल इनकम आएगी, वाई एक्सिस पे आपके सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब आएगा, ठीक है। ये आपके, अब आपको क्या बढ़ा के दिखाना है, आपके इंपोर्ट बढ़ा के दिखाने हैं, ये आपकी हो गई एक्सपोर्ट, तो यानी कि आप एक्सपोर्ट को चेंज नहीं करोगे, एक्स हो गया एक्सपोर्ट। स्टार्टिंग में ये वाली लाइन, स्टार्टिंग में आपके इंपोर्ट्स थे यहाँ पे, अभी हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ इंपोर्ट्स लेके चल रहे हैं, सेविंग यहाँ नहीं दिखा रहे, तो उस केस में आपकी नेशनल इनकम कहाँ पे थी, ये वही आपकी नेशनल इनकम वाई पे, ठीक। यहाँ पे आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये आपके आगे यहाँ पे जब आपके सेविंग इंपोर्ट के बराबर थे। अब क्या हुआ, आपके इंपोर्ट बढ़ गए, इंपोर्ट बढ़े तो एक बात बताओ, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है, ये हो गए आपके M1। अगर अब देखो, अब जहां पे आपके सेविंग इंपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर है, वहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम हो जाएगी, और वहीं पे आपकी नेशनल इनकम डिसाइड, सॉरी,
जहाँ पे आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहाँ होगी, जहाँ पे सेविंग इंपोर्ट के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गई आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। अब एक बात बताओ, इंपोर्ट बढ़ने के कारण क्या आपकी नेशनल इनकम बढ़ी या घटी? घटेगी मैम। कम होगी। और ये कितनी, देखो अब स्टार्टिंग में देखो सिर्फ और सिर्फ इतना जो था ना, इतनी यहां से लेकर इस पॉइंट तक इतने आपके क्या कम हुए थे आपके इंपोर्ट कम हुए, लेकिन उसके कारण नेशनल इनकम देखो कितनी कम हुई। दिख रहा है ना, साफ पता चल रहा है, थ्रू डायग्राम आप देख सकते हो कि इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके इतने से इस लेवल से लेकर इतने लेवल तक आपके कम हुए, लेकिन आपकी जो नेशनल इनकम है वो अब इंपोर्ट से ज्यादा, जितने परसेंटेज से इंपोर्ट कम हुए थे नेशनल इनकम उतने परसेंटेज से ज्यादा से आपकी नेशनल इनकम कम हुई है। ठीक है, और इसको आप बोलोगे कॉन्टेक्स्चुअली इफेक्ट। ठीक है, यानी कि संकुचन प्रभाव। अब ये प्रभाव, ये जो एक्सपेंशन इफेक्ट है, और यहाँ पे आप इसको बता दिखाओगे कि ये आपके हो गए कॉन्टेक्स्चुअल इफेक्ट। ठीक है, दो चीज हो गई, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े हैं तो आपका ज्यादा आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, और अगर इंपोर्ट बढ़ते हैं तो उतने ही उससे ज्यादा लेवल से आपके नेशनल इनकम कम हो जाएगी। आई बात समझ में? यस ये मैम। दोनों यस मैम। यस मैम। डायग्राम समझ में आ गए होंगे? कोई इशू नहीं, यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। उस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज आई है? अभी अब आई आई है मैम। मैम। ओके, बीच में नेटवर्क इशू हो गया, इसमें बंद हो गई थी। अच्छा ठीक है, वो दो डायग्राम समझ में आ गए सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब अगला है आपका कि अगर आपकी इकोनॉमी ओपन हो तो उस केस में आपका कैसे आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर वर्क करेगा, कैसे क्या करेगा, अब वो करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आप सभी को पता है, और एक ओपन इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, सभी को याद होगा? याद है क्या या नहीं याद? क्या मैम? एक ओपन इकोनॉमी में, ठीक है, आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इक्वल हो जाए मैम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तो थी। एक ओपन इकोनॉमी का जो मॉडल किया था हमने, उस टाइम पे हमने बोला था कि आई प्लस एक्स विल बी इक्वल टू एस प्लस एम, बोला था ना? यस मैम। यस मैम। हमने कही थी ये बात कि आई, यानी कि आई प्लस आपका क्या था, आई प्लस एक्सपोर्ट। आई प्लस सी आपके, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो आप? मैम मैं आप सवाल पूछ रही हूँ, शेयर भी कर रहे हो क्या साथ साथ मैम? शेयर नहीं हो रखी अभी? नो मैम। अच्छा सॉरी सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक्चुअली क्लास अभी डिस्कनेक्ट हुई थी ना, तो उसमें शेयरिंग वाली चीज चली गई, सॉरी। हाँ जी,
अब तो दिख रहा होगा। यस मैम। ठीक है, ये क्या आ गया? मैं ही बोल रही हूँ, जब आपकी ओपन इकोनॉमी होती है, छोड़ो अभी इस चीज को, तो जब आपकी ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी के केस में आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी? कल हमने बात की थी इस चीज की। बोलो भाई। मैम जो सेविंग और इंपोर्ट का सम है वो इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट के सम के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, बस सिंपल। यानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट किसके इक्वल हो जाएगा आपका? सेविंग प्लस में इंपोर्ट के, इंपोर्ट। है ना? यानी कि अब अगर हमें डायग्राम के थ्रू दिखाना है ना, तो अभी तक तो हम सिंपल क्या दिखा रहे थे? सिर्फ एक्सपोर्ट दिखा रहे थे, सिर्फ इंपोर्ट दिखा रहे थे। अब हम जो चीज दिखाएंगे ना, उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड करोगे साथ में। यानी कि जो यहाँ पे हमने सिंपल सिर्फ ये x दिखा रखा है ना, और x1 दिखा रखा है, अब हम क्या करेंगे, इस x के साथ में एक इन्वेस्टमेंट और जोड़ के दिखा देंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, सेम तो इसीलिए वर्क करेगा, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है आपके? इंजेक्शन है, ठीक है। और सेविंग प्लस एक्सपोर्ट भी आपके इंजेक्शन है, और आपका सेविंग और इंपोर्ट क्या है? इंजेक्शन, लीकेजेस है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपके एक्सपोर्ट वर्क करेंगे, उसी तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट भी वर्क करेगा। इसीलिए जो आप इसमें, अगर आप ये दिखाते हो, सिंपल एक चीज और दिखानी है आपको इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाना इस डायग्राम के अंदर। एक तो स्टार्टिंग में, हाँ, एक चीज और दिखाओगे आप इसमें, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैं कह रही हूँ, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, दो अकाउंट का पड़े थे ना, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, अगर आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, तो उस कंडीशन में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान शेष का जो चालू खाता है, यानी कि जो करंट अकाउंट है, वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होते, और चाहे आपकी क्या बोलते हैं इसको, उससे आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर हो जाए, ठीक है, क्या कह रहे हो? स्टूडेंट क्या कह रहे हो, बोलो दोबारा। मैम वैसे ही कोई बोल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपके भुगतान शेष, सभी को याद है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस यस। ऑफ पेमेंट का जो चालू खाता था ना, यानी कि जो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में में कहता है कि अगर आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, क्या कह रही हूं मैं, सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो उस केस में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि आपका जो चालू खाता है, वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अगर आपका ये मतलब इक्वल नहीं है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का चालू खाता इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। उस केस में हो सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो, आपके पास सरप्लस की इक्वेशन, आपकी सरप्लस की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में होना आपके लिए बुरी चीज है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि अगर आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं है, दैट मीन्स आपका चालू खाता यानी करंट अकाउंट इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। देखो डायग्राम के थ्रू देखो कैसे क्या करना है। बात बताओ, सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। देखो, थोड़ा सा डायग्राम मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा इसके लिए। देखो स्टार्टिंग में आपकी ये रही इन्वेस्टमेंट की लाइन, ये है आपका इन्वेस्टमेंट, आई से डिनोट कर रहे हैं हम इसे, इन्वेस्टमेंट है आपका, ठीक है।
और ये रही आपकी सेविंग की लाइन, ये आपका सेविंग हो गया, ठीक है। ये सेविंग, इसको हम लिख देते हैं एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। अब ये क्लास खत्म होने के टाइम पे कौन है, बिल्कुल एंट्री नहीं मिलने वाली, ठीक है। यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। दूसरी चीज अब आपकी क्या आई कि जब आपका इन्वेस्टमेंट के साथ आप क्या ऐड ऑन कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड कर रहे हो आपके एक्सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा डायग्राम्स में देखो ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज इतना माउस के साथ इसको ऑपरेट करना ना, ये थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई। देखो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट प्लस में आपके एक्सपोर्ट, ये प्लस का निशान है भाई, ठीक है। ये आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट प्लस में एक्सपोर्ट। अब आपकी ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी का केस में आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस में आपके एक्सपोर्ट किसके बराबर होंगे, सेविंग प्लस में इंपोर्ट के बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि और इतनी बात और ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जब इक्विलिब्रियम आप शो करोगे ना, इक्विलिब्रियम दिखाओगे, उस केस में आपकी जो कहते हैं क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन, इक्विलिब्रियम का जो इनकम होगी ना, वो इस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट से भी पास होके जाएगी, ठीक है। यानी कि ये डायग्राम बनाने का तरीका बता दी मैं आपको, कि कहीं फिर बाद में कहोगे मैम हमारी क्या बोलते हैं, हमारी इसमें डायग्राम्स में इसी लाइन के थ्रू नहीं जा रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले उस केस में आप क्या करना कि एक लाइन ऑलरेडी यहाँ से खींच लेना, ठीक है, जो कि इससे पास होके जा रही है, ठीक। ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। यानी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया भाई, इसको बनाना तुम लोग सीधा बनाना इसे, कहीं तुम लोग भी टेढ़ा कर दो, ठीक है। यानी कि अब जो आपकी सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट की लाइन तुम पास करोगे ना, तुम इस पॉइंट से पास करना। समझ के मैंने ये लाइन पहले क्यों बना दी, ये लंबी वाली लाइन मैंने पहले क्यों बनाई है, ताकि अगर, क्योंकि देखो तुम अभी सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट की लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तुम सेविंग की इन्वेस्टमेंट की लाइन हो सकता तुम यहाँ से यहाँ ड्रॉ ऐसे ड्रॉ कर देते, लेकिन ये ऐसे ड्रॉ नहीं करना, तुम्हें अब सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट की लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो तुम्हारे इस पॉइंट से पास होके जाए। समझ गए? यस ठीक है ना। तो पहले क्या करना, पहले सेविंग प्लस सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्रॉस करवा देना, यानी कि इंटरसेक्ट करवा देना। उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट की लाइन बनाओ ना, तो उस लाइन से एक परपेंडिकुलर खींच के इसके ऊपर लाइन पे एक्स एक्सिस पे ले आना, ठीक है, जो कि आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको क्रॉस करना, उसको इंटरसेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद फिर जहाँ पे ये जो लाइन, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना, सेविंग और आपकी जो इंपोर्ट वाली लाइन आएगी, ये वाली जो लाइन सेविंग प्लस आपके इंपोर्ट वाली जो लाइन है उससे पास होके जाएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर, इस y वाले पॉइंट पे आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, जहां पे आपके सेविंग प्लस इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर है, और सेविंग और इंपोर्ट आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी आपस में बराबर है, यानी कि आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, प्लस में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है वो भी इक्विलिब्रियम में। इतनी आई बात समझ में? ठीक है, इतनी आई सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर क्या तो होता है, अगर आपके देखो एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, मान लो जस्ट इमेजिन करो आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, ये वाली लाइन नहीं है भाई, कहीं इस वाली लाइन को भी समझ लो कुछ, ये वाली लाइन नहीं है कुछ भी, ये लाइन है ही नहीं पहली बात तो ऐसी कुछ भी खुद गया, ठीक है, ये लाइन नहीं है। अब देखो क्या हुआ, आपके इंपोर्ट बढ़ गए, सॉरी इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट बढ़ गए, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो एक बात बताओ, ये इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट वाली लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, जस्ट इमेजिन ये हो गई आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट, ठीक, ये आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट
और आपके जो एक्सपोर्ट बढ़े थे उसकी लाइन। अब देखो ये आपको सभी को पता है, जब आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी। यस मैम। यस मैम। यानी कि अब आपकी इनकम बढ़ के y से कितनी हो गई, y 1 हो गई। अगर ऐसे ही अगर आपके एक्सपोर्ट कम हो जाते तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा, है ना, ये आ गया आपका इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको हम 2 नाम दे देते हैं। ठीक, अब ये देखो ये वाली लाइन इस सेविंग प्लस इंपोर्ट को यहाँ पे कट कर रही है, यानी कि ऑब्वियसली बात है अगर एक्सपोर्ट कम होंगे तो इनकम कम होगी। ये आ गया आपका y, ये आ गया आपका y2। इतनी आई बात समझ में सभी को? पहले तो ये बताओ। यस मैम। यस यानी कि मैम। जब आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में थी, यानी कि OY लेवल पे थी, उस कंडीशन में आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट की भी बराबर थी और आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी बराबर थी, दोनों चीज थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, जब आपके एक्सपोर्ट आपके एक्सपोर्ट बढ़कर X1 हो गए, उस कंडीशन में आपकी नेशनल इनकम बढ़ी, नो डाउट OY से OY1 पे आ गई, लेकिन इस कंडीशन में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि देखो इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि जब आपकी यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, देखो ये आपकी स्टार्टिंग की इनिशियल लाइन थी इन्वेस्टमेंट वाली, ये सेविंग की लाइन थी, यानी कि जब आपकी नेशनल इनकम OY1 हुई उस कंडीशन में सेविंग, ये वाला देखो यहां से लेकर ये इतनी वाली चीज, सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी है, हुई है ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में अब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, इस कंडीशन में देखो आपकी सेविंग ज्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से। देखो इस वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की दिख रही होगी ना, ये सेविंग वाली लाइन थी पुरानी वाली, ये रही, और ये इन्वेस्टमेंट की। इस वाली OY1 जब आपका, ये जो Y1 वाला जब आपका क्या था, बोलो थोड़ा बहुत तो साथ में, Y1 वाली जब नेशनल इनकम की लेवल, जब नेशनल इनकम का लेवल है, उस कंडीशन में आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा और आगे अगर आप एक्सपेंड करते, तो जब आपकी नेशनल इनकम OY2 थी, यानी कि ये यहाँ पे O होता है, सभी को पता है ना, ये O यहाँ पे होता है आपका, OY2 Yes, थी, yes, उस कंडीशन में जब आपकी नेशनल इनकम OY2 थी, उस कंडीशन में आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस कंडीशन में भी अगर आपके एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, इस कंडीशन में भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट इक्विलिब्रियम में नहीं। ठीक, आई बात समझ में? यस मैम। मैम ये डायग्राम दोबारा रिपीट कर दे मैम, एक बार दोबारा कर देते हैं। देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप इसमें ये बताओगे कि जब आपके सेविंग, पहले सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट बताओगे कि ये आपका इन्वेस्टमेंट लेवल है। ठीक है, इसकी यहाँ पे नाम दे दो, इसको आई यहाँ पे नाम दे देना, तो आप इसको बोल सकते हैं OI लेवल आपका इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, और ये आपकी सेविंग रही, ये वाला आपका सेविंग है। ठीक है, ये सेविंग है आपकी, और सेविंग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बराबर है, उस कंडीशन में आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। प्लस साथ के साथ अब आप इसमें एक और, क्योंकि ओपन इकोनॉमी दिखा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट दिखा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली लाइन आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट की, I+X वाली लाइन आ गई। ठीक है, और ये लाइन आ गई आपकी S+N की, यानी कि सेविंग प्लस में इंपोर्ट की। इकोनॉमी जहां इक्विलिब्रियम में होगी वहां पे सेविंग प्लस इंपोर्ट और आपके इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट बराबर होंगे, यानी कि इस कंडीशन में इसको आप नीचे लेके आओगे। देखो इसको आप नीचे लेके आए, तो नीचे लेके जब आप इसको आओगे तो यानी कि ये आपका नेशनल इनकम का लेवल हो जाएगा।
एंड इट विल ऑल्सो पास थ्रू सेविंग जहां पे इन्वेस्टमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। इस ये जो लाइन है ना आपकी, यानी कि जहां पे आपका सेविंग प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट जहां पे बराबर है, वहां पे आपके सेविंग और इंपोर्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी आपके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये तो आपका इनिशियल लेवल आ गया कि स्टार्टिंग में आपकी इकोनॉमी यहाँ पे थी और ऐसे ऐसे बराबर हो गई। अब अगर आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं तो आपको पता है एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, एक्सपेंशनरी इफेक्ट होगा, एक्सपेंशनरी इफेक्ट होगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या हुआ, नेशनल इनकम बढ़ के OY से OY बनते आगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं तो आपका कॉन्टेंशनरी इफेक्ट आएगा और आपकी जो नेशनल इनकम है वो OY से OY2 पे आ जाएगी। फेयर इनफ, इतना समझ में आया, ठीक है। बस इसमें एक और आप ऐड ऑन करके बताओगे एक्सप्लेनेशन में कि आपका इस कंडीशन में, ठीक है, आपका यहाँ पे अब ऑब्वियसली बात है, देखो सेविंग और इंपोर्ट आपस में इक्वल तो हो ही रहे हैं देखा जाए तो, है ना। सेविंग प्लस इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट के बराबर तो हो ही रहे हैं, है ना। Yes. लेकिन उस कंडीशन में ये बोल रहा है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट है ना, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस कंडीशन में आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस इक्विलिब्रियम में होने करंट अकाउंट इक्विलिब्रियम में तभी होगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, और इस कंडीशन में सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं है। तो क्या है? तो इस कंडीशन में आप बता सकते हो कि इस कंडीशन में जब आपके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं उस कंडीशन में आपकी सेविंग ज्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से, और जब आपका एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं यानी कि OY2 जब आपका नेशनल इनकम का लेवल है, उस कंडीशन में आपके इंपोर्ट ज्यादा है सेविंग से। दिख रहा है यहाँ पे, ये आपकी इंपोर्ट वाली लाइन ऊपर है सेविंग वाली लाइन से, है ना। तो यानी कि इंपोर्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है आपके सेविंग से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाली लाइन ऊपर है, सेविंग वाली लाइन नीचे है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, अगर सब डायग्राम में तो देखो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। no, ma'am. तो आज इसको अभी इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम कि जो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो इफेक्ट हैं कि अदर कंट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो हम करेंगे फिर अपना कल की क्लास, ठीक है।